मूवी की स्टार्टिंग में हम रूही और रूहान को देखते हैं जो बाहर घूमने के लिए आए थे कि तभी वहां पर एक तेजी से कार आ रही थी। रूहान रूही को बचाने के लिए खुद कार के आगे आ जाता है जिससे उसका काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं रूही रूहान को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है जहां पर डॉक्टर्स रूही को बताते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड की हालत बहुत खराब है और उसे जल्द से जल्द पैसे लाकर देने होंगे। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट बस एक ड्रामा था और उसने बस रूही की लॉयल्टी चेक करने के लिए सब कुछ ड्रामा किया था अपने दोस्तों के कहने पर। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर बताना चाहता था कि ये सब कुछ ड्रामा है, लेकिन तभी उसके दोस्त रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी हमें और भी ज्यादा टेस्ट करना पड़ेगा, आखिर पता चले कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कितना प्यार करती है। और फिर वो लोग अपना ड्रामा और ज्यादा बड़ा कर देते हैं और रूही को बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कोमा में चला गया है और उसको कोमा से बाहर निकालने के लिए 1 करोड़ की जरूरत है, जिससे रूही काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन वो डिसाइड करती है वो किसी भी कीमत पर रूहान को होश में लाकर ही रहेगी कि तभी वहां पर रूही के मॉम और डैड भी आ जाते हैं जिन्हें पता चल गया था कि रूहान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और फिर वो भी डिसाइड करते हैं कि वो रूहान को ठीक करके ही रहेंगे। और फिर रूही की मदद तो ये भी कह देती है कि वो अपना घर और जमीन सब कुछ बेच देंगे ताकि रूहान होश में आ जाए। वहीं रूहान जब ये सुनता है तो काफी ज्यादा रिग्रेट फील करता है कि उसके मदर इन लोग कितने ज्यादा अच्छे लोग हैं। और फिर वो अपना ड्रामा वहीं एंड करने जा रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त से रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी हमें और टेस्ट करने देना, आखिर पता चले कि उसकी फैमिली उससे कितना प्यार करती है। वहीं रूहान भी उनकी बातों में आ जाता है। वहीं रूही रूहान के लिए काफी परेशान थी। वहीं रूही के डैड भी रूहान को होश में लाने के लिए दिन में 4-4 जॉब करने लगते हैं जिससे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो ऊपर बिल्डिंग से गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं रूही की मदर भी अपने पति के जाने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जहर खाकर खुद भी सुसाइड कर लेती है, लेकिन मरते समय भी रूही से यही कहती है कि रूहान को तुम बचा लेना। वहीं रूही ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ तो सेलिब्रेट कर रहा था और पार्टी कर रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करती है कि तभी वहाँ रूही भी आ जाती है। रूहान अपना नाटक फिर से जारी कर देता है। रूही उससे काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहती है कि मैं जल्दी तुम्हें होश में लेकर आ जाऊंगी और फिर वो काफी ज्यादा रोने लगती है कि काश तुम्हारी जगह मैं होती और मेरा एक्सीडेंट हो जाता, जिससे रूहान और भी ज्यादा रिग्रेट फील करने लगता है। तभी रूही के पास उसकी पार्ट टाइम जॉब का कॉल आ जाता है और वो चली जाती है। वहीं रूहान अपने दोस्तों को कह रहा था कि देखा कितना सच्चा प्यार है, वो मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए किस हद तक पागल है। वहीं रूही को क्या पता था कि जिससे वो इतना प्यार करती है वो उससे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। वहीं रूहान भी अपने दोस्तों के सामने डींगे मार रहा था कि तभी रूही भी वहां पर आ जाती है। वहीं रूहान भी तैयार होकर पार्टी में जा रहा था कि तभी रूही उसे देखती है और पूछती कि तुम होश में आ गए हो, लेकिन रूहान ने तो अपने दोस्तों के साथ पहले डिसाइड कर लिया था कि वो अभी अपने खेल को और बढ़ाएगा, इसलिए वो रूही को पहचानने से भी इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। लेकिन रूही उसे होश में आया देख काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं और काम करूंगी ताकि तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाए। वही रूहान तो अभी और भी ज्यादा डींगे पर डींगे मार रहा था कि तभी रूही घर पर आती है और देखती है कि रूहान शैला नाम की एक दूसरी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा होता है और वो रूही को बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहा होता है और बताता है कि शैला उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उन दोनों के लिए खाना बनाए। वही रूही भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि रूहान को कुछ भी याद नहीं है और जब उसको सब कुछ याद आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए रूही रूहान की सारी जातियां सह रही थी और शैला को भी झेल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि रूहान तो सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। वही रूहान को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था जिस तरह रूही उसे ट्रीट कर रही थी। उसे तो बहुत खुशी मिल रही थी कि रूही उसे कितने हद तक प्यार करती है। वही रूहान को क्या पता था कि जिस शैला को वो अपने प्यार की गवाह बनाने के लिए लाया था वो तो वहाँ पर उसका रिश्ता ही तोड़ने के लिए आई थी और साथ ही खुद का टाका भिड़ाने के लिए, जिसकी वजह से वो
जानबूझकर रूहान के क्लोज जा रही थी और वो जानबूझकर रूही के हाथ से वो गर्मा गर्म बाउल उसके हाथ से ही तोड़ देती है और उसके हाथ को जानबूझकर जला देती है ताकि रूही इतने ज्यादा परेशान हो जाए कि रूहान को खुद ही छोड़कर भाग जाए। लेकिन रूही को क्या पता था कि वो बस रूहान के लिए एक पपेट है जो उससे प्यार का टेस्ट लेने के लिए इस हद तक गिर गया कि रूही को हर्ट होने के बावजूद भी उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, जिससे शैला की हिम्मत और बढ़ गई और वो रूहान के क्लोज आते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अपने प्यार की गवाही नहीं दिलवानी उस लड़की से? आखिर तुम नहीं चाहते कि देखना कि वो तुमसे किस हद तक प्यार करती है? और फिर क्या था, वो उसे अपनी बातों में घुमाने लगती है। वही रूहान भी बेवकूफों की तरह उसकी बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही बेवकूफी अब रूही को उससे बहुत दूर लेकर जाने वाली है, इतनी दूर कि वो जिंदगी में कभी रूही को हासिल नहीं कर पाएगा। वही शैला की बातों में आकर रूहान रूही को ही कहता है कि अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, सफाई कौन करेगा और मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो। वही शैला भी रूही के सामने ही रूहान के क्लोज जा रही थी। वही रूही तो बस अपने जले हुए हाथों को देखती है और उसे काफी रोना आ रहा था, लेकिन वो रूहान के लिए सब कुछ कर रही थी और उस बाउल को भी उठाने लगती है कि रूहान को जब याद आएगा तो उसे कुछ सहन नहीं करना पड़ेगा। वही रूहान को ये सब देखकर और भी ज्यादा खुशी मिल रही थी कि रूही सच में उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, उसे इतनी अच्छी लड़की कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। वही शैला को ये देखकर काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी और वो खुद से ही डिसाइड करती है कि वो रूही को उसकी जिंदगी से निकाल फेंकेगी और खुद उसकी लाइफ में एंट्री करेगी। वही रूहान भी शैला को अपनी गोद में लेकर वहां से अपने कमरे में चला जाता है ताकि वो उसे जेलस फील करा सके और रूही को काम करने के लिए कहता है। वही रूही भी हाँ करती है और काम करने को मान जाती है। वही रूहान खुद से प्रॉमिस करता है कि जब उसके सारे टेस्ट पूरे हो जाएंगे तो वो रूही से शादी के लिए पूछेगा और वो जरूर हाँ करेगी। वही रूही जब घर के बाहर जा रही होती है तो रूहान को एक लग्जूरियस कार में बैठता हुआ जाता देखती है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था और वो खुद से कहती है कि ये रूहान नहीं हो सकता है। आखिर उसके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आ सकती है? हम तो मिडिल क्लास है ना, हमारे पास इतने पैसे हैं। वही रूही के पास जॉब की कॉल आती है, इसलिए वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर वो होटल में बैटर सा काम कर रही थी। वो अपने चेहरे में मास्क लगाकर अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन तभी उससे वहाँ पर रूहान का एक बहुत बड़ा सच पता चलता है कि रूहान कोई गरीब मिडिल क्लास फैमिली से नहीं बल्कि वो एक रिच पर्सन है और उसके पास पैसों का बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन वो उसे बस बेवकूफ बना रहा था और ये बता रहा था कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और वो एक गरीब अनाथ है। लेकिन आज रूही को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जो ये बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि रूहान ने की थी। और साथ ही रूही को एक और सच पता चलता है कि रूहान अब तक बस सब कुछ भूलने का नाटक कर रहा था और उसका एक्सेंट भी एक फेक था ताकि वो रूही की लॉयल्टी चेक कर सके और उसे पता चल सके कि रूही उसे किस हद तक चाहती है। वहीं जब रूही ये सब कुछ सुनती है तो उसका तो दिल ही टूट जाता है। आखिर इसी टेस्ट के चक्कर में तो उसने अपने माँ बाप को खो दिया था और अब उसे भी 24 घंटे काम करने की वजह से ऐसी बेइलाज बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से अब उसके पास भी ज्यादा समय नहीं था। और अब रूही को काफी रोना आ रहा था क्योंकि उसने रूहान के चक्कर में ही अपने माँ बाप को भी खो दिया था और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रूहान था, जिससे अब रूही को रूहान से नफरत होने लगती है और वो अपने चेहरे का मास्क भी हटा देती है क्योंकि अब उसे बस रूहान से अपने सवालों का जवाब चाहिए था कि आखिरकार उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में जो उसने उसे इस हद तक बर्बाद कर दिया और उसके माँ बाप की जान चली गई वो भी उसकी वजह से। और साथ ही रूहान के दोस्तों ने उसे पार्टी में इतना हुमलेट जो किया था, वही रूहान जैसे ही वहाँ पर रूही को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। लेकिन तभी शैला उसके सामने आ जाती है जिससे उसे लगता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है। आखिर रूही यहाँ कैसे आ सकती है, लेकिन उसके दिल में अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो टूटे हुए दिल के साथ रोते हुए सड़क पर जा रही थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रूहान उसे इस हद तक धोखा दे सकता है। हाँ, उसने प्यार के बड़े बड़े उससे वादे किए थे और साथ में जिंदगी भर रहने का प्रॉमिस, लेकिन उसके
सारे वादे, सारे प्रॉमिस सब झूठे थे। रूही का दिल टूट रहा था, उसे काफी रोना आ रहा था, लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिरने लगती है कि तभी वहाँ पर रूही का सीनियर अयान आ जाता है और वो रूही को संभालते हुए उससे पूछता है कि आखिर उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई और अंकल आंटी कहाँ पर है। वहीं रूही को याद आ रहा था कि कैसे रूहान और अयान दोनों ने उसे एक साथ गर्लफ्रेंड बनने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन रूही ने तो अयान को ठुकराकर रूहान को चूज किया था। वहीं अयान भी उसकी खुशी के लिए पीछे हट गया था, लेकिन आज रूही को अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा था। वो अयान को रूहान की सारी सच्चाई बता देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं अयान जल्दी से रूही को हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ पर उसकी हालत खराब थी कि तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है। अब वो उन दोनों को क्लोज देखकर रूही पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती, वो उसे धोखा क्यों दे रही है, लेकिन साथ ही वो भूलने का नाटक भी कर रहा था। वहीं रूही को अब उसकी इस बकवास बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं अयान भी रूहान को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है कि तभी वहाँ पर रूहान से मिलने के लिए शैला आती है और वो कहती है कि तुम भले ही उससे इतना प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं। देखा तुम्हें उसने कैसे कमरे से बाहर फेंक दिया। लेकिन रूहान उस पर गुस्सा करने लगता है। वहीं रूही अयान के सामने अपने सारे दुख दर्द को बता रही थी कि कैसे उसने रूहान पर कितना भरोसा किया था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। वहीं अगले दिन रूही डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी वो एक रेस्टोरेंट में देखती है कि रूहान कैसे शादी के लिए शैला को प्रपोज कर रहा है। ये देखकर तो उसके दिल में और तकलीफ होती है। ये वही रूहान था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके माँ बाप को भी उसने खो दिया, लेकिन रूहान ने उसे छोड़कर किसी और को चूज किया। वहीं शैला ने भी रूही को यहाँ पर खुद ही जानबूझकर बुलाया था ताकि वो रूहान को रूही से अलग कर सके। वहीं रूहान तो ये सब बस रूही को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए शैला के साथ एक्टिंग कर रहा था कि रूही का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दुनिया तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। वहीं रूही जब अपने घर की तरफ जा रही थी, उसके हाथ में उसके मॉम डैड की फोटो थी, तो उसे बस अपने मॉम डैड ही नजर आ रहे थे हर जगह कि कैसे वो अपने मॉम डैड के साथ कितनी खुश थी, लेकिन साथ ही उसे रोना भी आ रहा था क्योंकि अब उसके मॉम डैड उसके पास नहीं थे जो उससे इतना प्यार करते थे। कि तभी वहाँ पर शैला भी आ जाती है उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए और साथ ही उसे धमकाने के लिए कि वो रूहान से दूर रहे, नहीं तो वो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगी। वही रूही तो बस अपने मॉम डैड की यादों में ही खोई हुई थी। वही शैला तो उसका मजाक उड़ा रही थी कि वो कितनी ज्यादा बेवकूफ है और रूहान के लिए सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन रूही तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। इसीलिए शैला उसे परेशान करने के लिए उसके मॉम डैड की तस्वीर लेकर तोड़ देती है और उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाती है कि तभी वहाँ पर रूहान आकर उसे रोक देता है, जिससे शैला को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार रूहान को कैसे पता चला कि वो यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आई है। वही रूही को तो रूहान को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि वो तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके पास बचा ही क्या था। उसके मॉम डैड तो उसे पहले ही छोड़कर जा चुके थे, वो भी रूहान की वजह से, लेकिन रूहान को तो अभी भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। उसे लग रहा था कि रूही को सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए वो उससे नाराज है, इसीलिए वो अपने साथ उसे लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही से नहीं जा रही थी कि तभी वहाँ पर अयान आ जाता है अगर रूही को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे रूहान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो रूही को प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर लेता है। तो देखकर शैला को काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। वहीं रूहान के सारे दोस्त तो उसे बेस्टो प्लग कर रहे थे और साथ ही रूहान तो कह रहा था कि अंकल आंटी को जब पता चलेगा कि मैं रूही से शादी करने जा रहा हूँ कितने खुश होंगे, और फिर वो अपना सारा सरप्राइज लेकर रूही के पास निकल जाता है। वहीं शैला तो मुंह बना रही थी। वहीं रूहान को क्या पता था कि जिन अंकल आंटी से मिलने के लिए वो इतना एक्साइटेड था वो तो पहले ही दुनिया छोड़कर उसकी वजह से ही जा चुके थे। वहीं रूही तो अपने मॉम और डैड का मातम मना रही थी कि तभी रूहान वहाँ पर फूलों का बुक्के लेकर रूही को प्रपोज करने के लिए आ गया था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर अपने अंकल और आंटी की तस्वीर देखता है तो एकदम से हिल जाता है। वहीं रूही उसे देखकर गुस्से से कहती है कि तुम अभी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई और सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और तुम्हारी वजह से ही आज मैं अनाथ हो गई हूँ, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बोलकर रूही वहाँ पर रोने लगती है। वही रूहान जब ये सुनता है कि उसकी वजह से उसके अंकल
आंटी की डेथ हो गई है तो वो भी काफी ज्यादा रोने लगता है और रूही से माफी मांगने लगता है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और उसे नहीं पता था कि उसके अंकल आंटी की डेथ हो जाएगी, सिर्फ उसकी वजह से वो माफी मांग रहा था। लेकिन रूही के पास अब उसे माफ करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि सब कुछ पहले ही बर्बाद हो चुका था और रूहान को तो अभी तक पता ही नहीं था कि उसने क्या खो दिया है। वही मातम में आए हुए सभी गेस्ट रूहान को बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये कितना बुरा लड़का है, इसकी वजह से अंकल आंटी की डेथ हो गई और यहाँ पर ये कैसे ड्रामा करने के लिए आ गया है। वही रूहान रूही से माफी मांग रहा था कि वो उसे माफ कर दे, उसकी सच में कोई गलती नहीं थी, बस उसकी एक मिस्टेक थी। अगर उसे पता होता कि इस ड्रामे से अंकल आंटी की डेथ हो जाएगी तो वो कभी भी ये ड्रामा नहीं करता है, वो उसे माफ कर दे। लेकिन रूही अब उसे माफ करने के बिल्कुल भी इरादे में नहीं थी क्योंकि वो पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी थी, वो भी सिर्फ रूहान की वजह से। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके मॉम डैड आज जिंदा होते, लेकिन रूहान की वजह से रूही ने अपना पूरा परिवार खो दिया था और रूहान उससे बस माफी मांग रहा था और एक मौका। लेकिन तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और वो रूहान को रूही से अलग करके उसे फ्यूनरल होम से बाहर निकाल देता है। वहीं रूहान बस रोता रह जाता है कि उसे बस एक मौका चाहिए। लेकिन रूही अब रूहान को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली थी क्योंकि उसका पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वहीं रूहान को अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि क्यों रूही के साथ उसने इतना गलत किया। अगर वो ये ड्रामा ही नहीं करता तो रूही आज उसके साथ होती और वो एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा होता। लेकिन रूही के साथ साथ उसने अपना प्यार सब कुछ खो दिया था और वो काफी ज्यादा रो रहा था कि तभी वहाँ पर शैला आ जाती है और रूहान को संभालते हुए उसे अपने प्यार का लव कन्फेशन करते हुए कहती है कि वो रूही को भूल जाए और उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करे। लेकिन रूहान उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रूही तो अयान के साथ जा रही होती है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी कि तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है और उसे माफी मांगने लगता है कि वो उसे माफ कर दे, उसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। वहीं रूही से बताती है कि तुमने भी तो मेरे साथ कितना बुरा किया था, तुम अपने साथ किसी औरत को लेकर आए थे और कहा था कि वो तुम्हारी लवर है और तुमने मुझे उसके सामने ही इतना हुमलेट किया और मुझे इतना टॉर्चर किया। क्या तब तुम्हें याद नहीं था कि तुम उससे प्यार करते हो? तब तो तुम किसी और से प्यार करने के दावे कर रहे थे, तो अब तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अब माफ भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं किसी खूनी को माफ कर दूं। ये बोलकर वो अयान के साथ जाने लगती है। वहीं अयान गुस्से से रूहान को धमकी देता है कि अगर फिर से उसने रूही को परेशान करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं रूहान तो बस पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, उसके कानों में बस रूही की ही आवाज गूंज रही थी। तभी वो एकदम से सड़क पर गिर जाता है और अपनी गलतियों के लिए जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि रूही उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। वहीं हम दूसरी तरफ शैला को देखते हैं जो रूहान के दोस्तों के साथ प्लानिंग कर रही थी कैसे वो रूहान को अपने प्यार में डाले और कैसे उसे अपने पास वापस लेकर आए। लेकिन तभी रूहान के दोस्त उसे मना करते हुए कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे भी वो उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है और वैसे भी उसको सच्चा प्यार मिला था लेकिन हमारी वजह से वो बर्बाद हो गया। आखिर हम कैसे देख सकते थे कि जब हमें कोई प्यार नहीं मिला तो उसे कैसे इतना अच्छा प्यार मिल सकता है। वहीं रूहान जब आकर उन लोगों की बातें सुनता है तो गुस्से से चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्यार, मेरी रूही मुझसे दूर चली गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर अपने दोस्तों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन उसके दोस्त भी कहाँ कम थे, वो तो उल्टा उसी को मारने लगते हैं और उसी को बोलते हैं कि वो उसके पास दिमाग ही नहीं है और वो इतना बड़ा बेवकूफ है, खुद से ही अपनी लवर को उसने दूर कर दिया तो इसमें हमारी अब क्या गलती है जब वही बेवकूफ है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं कि तभी शैला आकर अच्छी बनने का नाटक करते हुए उसे संभालने लगती है। लेकिन रूहान गुस्से से उसे गला दबाने लगता है और कहता है कि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी रूही मुझसे दूर चली गई और उसका गला जोर जोर से दबाने लगता है। लेकिन शैला कुछ कम थोड़ी ना थी, वो जल्दी से एक कांच का टुकड़ा उठाकर रूहान के हाथ पर कट कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हर्ट करने की। तभी रूहान एकदम से नीचे गिर जाता है तो शैला इनोसेंट बनते हुए कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी तो मुझे
माफ कर दो और वो प्यार का अपना ढोल लेकर पीटने लग जाती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो रूही को भूलकर उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करे, लेकिन रूहान कोई बेवकूफ नहीं था जो इस काली नागिन के बहकावे में आ जाए। वो उसे ही धक्का दे देता है और कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और देखना जल्द ही मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। बोलकर रूहान वहाँ से चला जाता है। वहीं शैला जब अपने घर पर आती है तो उसके मॉम डैड काफी घबराए हुए थे और रूहान के कई सारे गार्ड आकर उन लोगों को धमकी दे रहे थे। वहीं शैला के डैड जैसे ही शैला को देखते हैं तो खींचकर उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं कि आखिर तुमने क्यों रूहान को अफेंड किया, जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। और वो सब बैंकरप्ट भी हो गए थे। वहीं शैला गुस्से से पागल हो रही थी कि तभी एक गार्ड आकर उसके गले में एक हैंगर टांग देता है जिसके ऊपर बेवकूफ लिखा हुआ था। शैला जैसे ही उस हैंगर को निकालने की कोशिश करती है तो गार्ड उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर आपने इस टैग को निकाला तो आपको ये सिटी भी छोड़कर जानी होगी, ये सोच लीजिए। वहीं शैला गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जहाँ जहाँ वो जा रही थी सभी लोग उस हैंगर को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे आज शैला को काफी ज्यादा रूहान के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से वो पूरी सिटी में मजाक बनकर रह गई थी। और वो अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए आई थी, जहाँ पर देखती है कि डस्टबिन के पास रूहान के सारे दोस्त जो उसके दोस्त हुआ करते थे अब वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं। उन लोगों की हालत तो उससे भी कई ज्यादा खराब है कि तभी वहाँ पर रूहान बड़े ही स्वैग में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और उन लोगों को एक और बहुत बड़ा झटका देता है। वहीं रूहान के सारे दोस्त तो रूहान को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रूहान ही है। वहीं रूहान भी उन सबको सबक सिखाने के बाद उस घर पर आ जाता है जहाँ पर वो रूही के साथ इतने सालों से रह रहा था और वहाँ पर वो सभी सामान को देख रहा था जहाँ पर उसकी और रूही की सारी यादें थी और उन दोनों के अच्छे बिताए हुए समय। वो सारे गिफ्ट्स को उठा उठा कर एक बॉक्स में पैक कर रहा था ताकि वो रूही को मना सके और अपने प्यार का हवाला देकर उसे वापस ला सके, लेकिन वो ये भी जानता था कि रूही को वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो उन सभी चीजों को लेकर रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही भी अपने मॉम डैड को याद करके पागलों की तरह रो रही थी। तभी अयान आकर उसे संभालता है और उसे चुप कराता है, लेकिन रूही के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे और उसे बार बार अपने मॉम डैड की याद आ रही थी और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। वहीं रूहान भी रूही से मिलने के लिए आया हुआ था। तभी उसे डॉक्टर से पता चलता है कि रूही को लास्ट स्टेज कैंसर है। उसके पैर तले से जमीन खिसक जाती है और वहीं अयान भी सदमे में था। वहीं रूहान रोते हुए डॉक्टर के पैर पकड़ते हुए कहता है कि वो रूही को बचा ले, चाहे तो वो उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे देगा, बस वो रूही को बचा ले। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब उनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे पेशेंट को बचाया जा सके क्योंकि उसे ब्रेन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। वहीं रूहान तो पागलों की तरह रो रहा था और रूही को बाहर से ही देख रहा था क्योंकि वो रूही को और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अयान रूही की काफी ज्यादा केयर कर रहा था और उसे अपने हाथों से सूप पिला रहा था, लेकिन उसने अभी तक रूही को नहीं बताया था कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया है क्योंकि वो जानता था कि रूही ये सहन नहीं कर पाएगी। वहीं रूही को भी उसे अपनी बीमारी के बारे में पहले ही पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जिसका हाल और भी ज्यादा बुरा हो गया था कि वो तो ये सहन ही नहीं कर पा रहा था कि रूही जल्दी उसे छोड़कर चली जाएगी। वहीं हम दूसरी तरफ रूही और अयान को देखते हैं जो उसे बाहर घुमाने के लेकर आया था। वहीं रूही तो सपने में भी बस अपने मॉम डैड को ही याद कर रही थी और उनके लिए सपनों में भी रो रही थी। वहीं रूहान रूही की ऐसी हालत देखकर संभालने लगता है, लेकिन जैसे ही रूही होश में आती है रूहान को देखकर घबरा जाती है और उसे जोर जोर से चिल्लाकर भगाने लगती है कि वो वहाँ से चला जाए। उसकी वजह से उसने अपने मॉम डैड को खो दिया और काफी रोने लगती है और बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करती है। लेकिन रूहान समझाने की कोशिश करता है और उससे एक चांस मांगता है, लेकिन रूही उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और वो खुद के ही गर्दन पर चाकू रखते हुए खुद को मारने की धमकी देती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो खुद को मार लेगी। वहीं रूहान घबरा कर वहाँ से चला जाता है।
वहीं अयान तभी आ जाता है और रूही की केयर करने लगता है, लेकिन तभी रूही को खून की उल्टियां होने लगती हैं, जिसका मतलब साफ था कि अब रूही के पास ज्यादा समय नहीं था। अयान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रूही को गले लगाकर उससे कंसोल करते हुए हिम्मत देने लगता है। वहीं एक नर्स आकर एक बॉक्स देती है जो कि रूहान ने रूही के लिए भेजा हुआ था। उसमें उसकी पुरानी यादें थी, लेकिन रूही तो उन सभी बॉक्स में सारे सामान को जलाकर खाक कर देती है, क्योंकि अब वो ना तो रूहान को माफ करने वाली थी और ना ही उससे कोई रिश्ता रखने वाली थी। वहीं अयान आज जिंदगी में पहली बार रूही को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे रूही के लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी रूही को खुश नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रूहान उस नर्स से पूछता है कि जो उसने रूही के लिए गिफ्ट भेजे थे वो रूही को पसंद आए और क्या रूही ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो नर्स बताती है कि उसने तो उन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे रूहान का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रूही की बीमारी और बढ़ती जा रही थी और उसके पास दिन भी कम होते जा रहे थे और वो तो बस अब अपने मॉम डैड को ही याद करके उनके पास जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं अयान इस बचे हुए दिनों में रूही का काफी ज्यादा ख्याल रख रहा था और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। वहीं रूही को लग रहा था कि काश उसने अयान की जगह रूहान को चूज किया होता तो आज उसकी जिंदगी अलग होती, और इसी सोच के साथ वो अपनी आखिरी सांसें भी अयान की बाहों में ही तोड़ देती है। वहीं अयान भी रूही को कस के गले लगा लेता है। वहीं रूही को तो बस अपने मॉम डैड दिखाई दे रहे थे जो उसे अपने पास आने के लिए बुला रहे थे, और रूही अब इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं रूहान जो चोरी छुपे रूही के पीछे पीछे हमेशा लगा रहता था, वो रूही को ये दुनिया छोड़कर जाता देख एकदम से रो पड़ता है और जल्दी से उसके पास आता है, लेकिन अयान एकदम से धक्का दे देता है, क्योंकि आज रूही उसी की वजह से इस दुनिया में नहीं थी और वो उसे कोसने लगता है कि आज उसकी वजह से रूही इस हालत में है। वहीं अयान भी बस रोया जा रहा था, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था आज वो लड़की उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी और सारी की सारी सिर्फ उसी की गलती थी। अगर उसने ये नाटक नहीं किया होता तो रूही की आज ऐसी कंडीशन नहीं होती और ना इस दुनिया को छोड़कर जाती। वहीं अयान भी जो रूही को बेइंतहा चाहता था, आज उसकी आंखों में भी आंसू थे रूही को खोने का। वहीं रूहान तो रूही की फोटो को लेकर काफी ज्यादा रो रहा था, उसे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब रूही उसे छोड़कर जा चुकी थी और ये सबसे बड़ा गम था उसके लिए, जो वो चाहकर भी कम नहीं कर सकता था। वो तो अपनी पूरी सुध-बुध खो चुका था, उसे तो मानो जैसे होश ही नहीं था। वो उस घर में आ जाता है जहाँ रूही के साथ उसने अपना समय बिताया था और रूही के साथ जिंदगी भर वहाँ रहने का वादा किया था, लेकिन अब रूही उसके साथ नहीं थी। रूहान रूही की तस्वीर से बातें करते हुए बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि रूही से छोड़कर भी जा सकती है। उसके दिल में बार बार रूही की ही यादें आ रही थी और वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और रोते रोते ही अपने मुंह में टिश्यू पेपर भरकर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दर्द तो कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा था और अब रूहान और सहन नहीं कर पाता है। तभी उसे वहाँ पर रूही नजर आने लगती है जो उसकी केयर कर रही थी, उसके लिए खाना बना रही थी। वो पागल हो जाता है और रोते हुए रूही से माफी मांग रहा था। तभी रूहान की नजर वहाँ पर रखे झींगे में पड़ती है, जिससे उसे बेहद एलर्जी थी, लेकिन रूहान अब खुद को पनिश करना चाहता था, इसीलिए वो झींगे को बिना कुछ सोचे समझे मुंह में भरने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसकी सांस भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन रूहान रुकता नहीं है और उस झींगे को खाने के बाद उसकी आखिरी सांसें थम जाती है और वहीं पर उसकी भी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी, और हाँ, जो रूहान के साथ हुआ वो क्या सही था और रूही ने जो रूहान को चूज करके अयान को छोड़ा वो गलत था। इस मामले में अपनी राय जरूर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस मूवी को कंप्लीट देखने के लिए वैसे मुझे ये मूवी काफी ज्यादा